बस इसके नोट की जो हालत है ना वही पाकिस्तान की हालत है। अच्छा। ठीक है ना, जैसे ही इसको थोड़ा सा मसलेंगे, ख़राब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये डॉलर की तरह, जैसे डॉलर है अमेरिकन, इसको टेढ़ा भी करेंगे फिर ये सीधा अपनी हालत में आ जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2। यूएस, इंडिया और बहुत बड़े कॉपरेशन हो रही है और एक नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे बात हो रही है सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जमा हुए हैं यूएस के और इंडिया के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के। ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे वो उतरेंगे अबू धाबी, अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मावन नहीं हो सकती, बल्कि जो पाकिस्तान जिस तबाही से आज गुजर रहा है, खुदा न खास्ता इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो पाकिस्तान के भी नोट की भी जो हालत है वही पाकिस्तानियों की हालत है, वही हमारे मुल्क की हालत है। ठीक है, जो कौम अपना नोट भी सही नहीं बना सकती वो क्या करेगी। ठीक, वो सारे खित्ते तरक्की करते जा रहे हैं। इंडिया को अगर मिसाल ले ले, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, तो इंडिया बहुत आगे निकल गया। आज उनका बजट, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मेड इन इंडिया का नारा लग रहा है। गाड़ियां अपनी बना रहे हैं, मोबाइल अपने बना। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान अंदरूनी तकसीम का शिकार है, सियासी हिजान का शिकार है, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ईद के दिन जनरल बाजवा पर नया बम फट चुका है। ये क्या हाल किया हुआ है हमने अपने कायदे आज़म का। ये देखें, अच्छा ये इनकी नोट की क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा हैवी नोट है यार। ये देखें, वेट करें ना, इंडियन नोट 20 रुपए का नोट है, काफ़ी हैवी है। कश्मीर फरोशी और कश्मीर के सौदे का इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान की फौज को भारत से ना लड़ने के काबिल करार दिया और पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों पर सवालिया निशान लगा दिया। हेलो दोस्तों इस वक्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सऊदी अरब में मौजूद है, जहां पर वो अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र, यूएई के एनएसए और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों I2U2 के तहत एक बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसके तहत भारत और अमेरिका मिलकर के अरब कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए रेलवे ट्रैक के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े ट्रैक बनाए जाएंगे और ये रेलवे ट्रैक को भारत के साथ कनेक्ट किया जाएगा सी रूट के थ्रू, यानी कि अंडर वाटर रेलवे के थ्रू। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ ही भारत की कनेक्टिविटी गल्फ देशों के साथ साथ यूरोप और रशिया के साथ भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस महा प्रोजेक्ट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया खौफ में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अजीत डोवाल उनके एनएसए सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जो है वो उनकी जाहिर है कि वहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकातें हो रही हैं उनकी। और उनकी जो मुलाकातें हैं वहाँ पर वो भारत के एनएसए भी हैं, अमेरिका के एनएसए हैं, जैक सुलिवन, और ये सारे के सारे वहाँ पे मौजूद हैं। सवाल ये है कि वहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं। यूएई के भी एनएसए हैं, डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस ही हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2, जिसमें यानी मुझे नहीं पता कि इंडिया क्या है, मुझे नहीं पता। सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने तो झंडी दिखा देनी उनको, वो तो उन्होंने कहा अच्छा खुदा हाफिज कह के। ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे वो उतरेंगे अबू धाबी, अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप। ये एक अजब ट्रक की बत्ती है, उसके लिए वहां पहुंचेंगे और कंपीट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड से। ये देखें मेरी बात सीधी सी ये है कि इसको, ये जो न्यूज़ 18 कह रहा है ना, आइडिया इज गुड, लेकिन ये टाइम ना वेस्ट करें ना, एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। एनएसएस ऑफ यूएस, इंडिया, सऊदी टू मीट इन रियाद, रेलवे प्रोजेक्ट, जो 23वीं स्लाइड है, रेलवे प्रोजेक्ट टू डिस्कस इन मिडिल ईस्ट, कनेक्टिविटी टू दिल्ली होने जाए। ओ भाई इस वक्त सूरत हाल, और फिर जो 25वीं स्लाइड है इनकी, स्वराजा कह रहे हैं वो इंडिया यूएस जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज बीआरआई इन द मिडिल ईस्ट, प्रपोज जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन एनएसए मीटिंग रियाद, इसराइल में जॉइन लेटर। भाई इसमें ये दूसरी सिचुएशन है। आप तेहरान टाइम्स का आर्टिकल आज देखें, उनका ऑपेड 34, वो कह रहे हैं कि भाई इब्राहिम अकर्ड जी धबड़धूस हो गए सऊदी अरेबिया और ईरान की जब से दोस्ती हुई है। आप इसमें वो कहां से I2U2 लेके, और ये एक ट्रक की बत्ती, वो फिर इराक में से गुजरेगी ट्रेन, फिर लिबनान में से गुजरेगी, फिर इसराइल में जाएगी, शाम में से गुजरे। वो भाई मशरक़ वस्ता में दोस्ती वो, लेकिन होता है ना कि वो मतलब
फिजिबिलिटी नहीं मतलब वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, टॉकिंग लॉट डूइंग नथिंग वाली, मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, हो कुछ भी नहीं रहा, क्वाड का भी सर पे नहीं, I2 U2 आ गया। सऊदी अरेबिया यूएई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ इस वक्त वो ईरान यमन वॉर इकट्ठी करवाई है, जद्दा में मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं, सूडान की जो दो जनरल्स लड़ रहे थे। सऊदी अरेबिया यूएई ओपेक प्लस, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया कोई नए फ्रेश आइडियाज थे, घिसे पिटे आइडियाज के यहां से एक, ओ भाई म्यांमार निकल गया हाथ से, खुदा का वास्ता, अब यहां से एक ट्रक की बत्ती ट्रेन चलेगी, ट्रेन वहां उतरेगी, वहां से एक पटरी बिछेगी, वो पटरी फिर शाम में जाएगी, फिर इराक में जाएगी, फिर वो लिबनान में जाएगी, फिर वो इसराइल में जाएगी। अच्छा इसराइल वाले भी वो भी अजीब खुशियां मना रहे हैं भाई, वो भी ट्रक की बत्ती, वो देखिए ना उनकी मीडिया देख रहा हूँ, उनका क्या तासुरात थे, वो भी खुश हैं। कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू पाकिस्तान की करेंसी से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन आज हम इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी की क्वालिटी का कंपैरिजन करेंगे। मेरे पास इंडिया के 20 रुपये और पाकिस्तान का 100 रुपये का नोट मौजूद है। आज हम ये दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। सर इस वक्त मेरे पास दो तरह की करेंसी है, एक मेरे पास इंडिया का 20 रुपये का नोट है और पाकिस्तान का 100 रुपये का नोट है। आप ये देखें कि इनकी क्वालिटी चेक करें, इंडिया के 20 रुपये के नोट की आप क्वालिटी चेक करें और हमारे 100 रुपये के नोट की आप क्वालिटी चेक करें कि, और मुझे बताएं कि आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। इंडिया वालों का पेपर अच्छा लगा हुआ है और पाकिस्तान का ज़रा सा इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ज़रा गीला भी होगा तो ये दुकानदार नहीं लेता, फिर ये अगर गीला भी कर लेंगे ना तो मेरा ख्याल है दुकानदार फिर भी ले लेगा। इसका पेपर अच्छा वाटर प्रूफ पेपर लगा हुआ है। ये देखें ना कितना हार्ड पेपर है ये, मतलब मैं इस तरह कर रही हूँ उसके बावजूद भी ये मतलब वो ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 100 के नोट को अगर इसी तरह करूँगी तो ये दूसरी बार में फट जाएगा। बस इसके नोट की जो हालत है ना वही पाकिस्तान की हालत है। अच्छा। ठीक है ना, जैसे ही इसको थोड़ा सा मसलेंगे, ख़राब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये डॉलर की तरह, जैसे डॉलर है अमेरिकन, इसको टेढ़ा भी करेंगे फिर ये सीधा अपनी हालत में आ जाएगा। तो पाकिस्तान के भी नोट की भी जो हालत है वही पाकिस्तानियों की हालत है, वही हमारे मुल्क की हालत है। ठीक है, जो कौम अपना नोट भी सही नहीं बना सकती वो क्या करेगी। ठीक है, एक सिक्का ही तो होता है दुनिया में, आपका अगर सिक्का मजबूत है, आपके सिक्के की वैल्यू है तो ठीक है। जब पाकिस्तान बना था डॉलर और रुपया बराबर था, आज डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है और अमेरिका का और पाकिस्तान की करेंसी कहाँ गिर रही है और गिरती जा रही है, और इसकी चीज़ का हमें कोई गम नहीं है। हम सिर्फ रोते हैं जी हम रुपये ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, मगर कोई भी रिकॉर्ड तो हम नहीं कराते ना। आवाम जितनी भी है महंगाई को रोती है, एक दिन रोती है, 2 दिन रोती है, तीसरे दिन भूल जाती है क्योंकि उस पर और महंगाई आ जाती है। एक दिन भी अगर ये कौम निकल आए ना, आधी कौम ही निकल आए ना कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, ये नोट हमें नहीं चाहिए, हमें सही करेंसी दो, हमसे पैसे ले रहे हो, मुफ्त में तो नहीं दे रहे ना। ठीक है, तो अवाम बात यकीन करे कि कई दफ़ा नोट जेब में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, किसी के पास जाते कहते हैं नहीं मैं लेना, इसका तो ये एंड पाटा है, तो इसका तो ये है, तो इसका तो ये है। ठीक है, तो ये गीला हो गया है, ये 100 मसले मसाइल होते हैं तो वो करेंसी ज़ाया हो जाती है। सर अब आप देखें कि इंडिया के पैसे की वैल्यू ऑलरेडी पाकिस्तान के रुपए से ज़्यादा है। 18 मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। इवन कि पाकिस्तान के साथ तो कोई डॉलर में ट्रेड करने को तैयार नहीं है।